हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपको हमारे YouTube चैनल मैथ क्लासेस जयपुर में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 है अपना बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। ठीक है, बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर आपके वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, तो आज देखो पढ़ रहे हैं अपन बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले बताऊं आपको मैं, ये प्रश्नावली 2 है तुम्हारी, 5 नंबर की है। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन कौन से उठेंगे? छोटे वाले उठेंगे। और एक क्वेश्चन आएगा जो 2 नंबर का आएगा, बाकी 3 एक एक नंबर के आएंगे। देखो, अपन स्टार्ट करने से पहले पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखो पहले किसकी? बहुपद की। कि बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद कि बहुपद किसे कहते हैं, ये परिभाषा है। देखो, बहुपद उसे कहते हैं, कहेंगे अपन वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात क्या हो? पूर्ण हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसे क्या कहते हैं? अपन बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखो लिखो परिभाषा। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। उसे क्या कहेंगे अपन? उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखो, बहुपद कहते हैं अपन। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट। देखो, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी? है 0 से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2 आगे अनंत तक चलेगी। ठीक है, हो गई पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो गई। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर 3x + 2, बताओ यह समीकरण बहुपद है या नहीं है? देखो, पद देखे, पद देखे तो एक और एक ये पदरा हो गया। इस वजह से क्या बोलेंगे अपन? द्विपद बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, पूर्ण संख्या है कि नहीं है ये बताओ। इसके पावर 1 है, एक है तो इसमें आ रहा है, आ रहा तो संख्या कौन सी? पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण पूर्ण है, चर है, ये चर क्या है? पूर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद बन जाएगा। तो ये कौन समीकरण बन गया? बहुपद समीकरण हो गया। कौन समीकरण हो गया? बहुपद हो गया। अगर रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है ना। अगर अपन पूछे भाई से कौन सा समीकरण है, तो इससे अपन कौन सा समीकरण बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि घात 1 है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे अपन? रैखिक समीकरण बोलेंगे। कौन सा? रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, ये देखो, अब तीनों चीज समझो आप। रैखिक समीकरण है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि x के पावर 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण बोल दिया इसको। बहुपद, बहुपद क्यों बोला अपन ने इसको? बहुपद इसलिए बोला क्योंकि जो चर है, चर संख्या कौन सी है? ये x, इसके पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है ना, एक पूर्ण संख्या है, इसके अंदर आ रही है पूर्ण संख्या के अंदर पूर्ण संख्या है, इसलिए हमने क्या बोल दिया? बहुपद बोल दिया। द्विपद क्यों बोला? द्विपद इसलिए बोला क्योंकि ये 2 पदों में है। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखो आगे, ये तो अपना हो गया किसका? रैखिक वाला। अब देखो एक और एग्जांपल, जैसे 3x² + 2x + 3। तो देखो, इसे अपन क्या बोलेंगे? कितने पद है इसके अंदर? 1, 2, 3। कितने पद है? 3 पद है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? त्रिपद बोल देंगे। ठीक है, अब देखो, इसमें x के पावर 2 है, जो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है, तो ये बहुपद भी हो गया। हो गया ना। देखो, अब बहुपद हो गया, तो ये तो हो गया रैखिक। अब द्विघाती होता है, बहुपद होता है
ये बहुपद तो हो गया भाई, ये बहुपद है, ठीक है, ये कर दिया अपन ने, बहुपद है, मान ले बहुपद है। कैसे हुआ बहुपद? क्योंकि इसमें पावर 2 है, यानी पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद हो गया। अब देखो, जैसे रेखिक समीकरण होता है वैसे एक कोण समीकरण द्विघात समीकरण भी होता है, तो इसमें पावर कितनी है? 2 है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे अपन? द्विघात समीकरण बोलेंगे। कौन सा समीकरण बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल अगला और लो, जैसे 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 3। अगर इसे पद बुझे तो कौन सा पद है? चतुर्थ पद, ठीक है। अगर इसे बोले कौन सा समीकरण है? त्रिघात समीकरण बोलेंगे इसे। कौन सा? त्रिघात। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो चर संख्या है इसके घात क्यों पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, वो कितनी है? 3 है, इसलिए क्या बोलेंगे अपन? त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, उतारो इसको आप एक बार, फिर आगे करते हैं। हाँ, एक चीज और देखो, इसमें अपन ये रैखिक समीकरण लिए हैं, इसे बहुपद रूप में लिखे ना, तो कैसे लिखेंगे? इसको उतारो एक बार, देखो। रैखिक समीकरण को व्यापक समीकरण के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अपन? व्यापक समीकरण किसका? रैखिक समीकरण का। रैखिक समीकरण, इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होगा इसका? ax प्लस b ले लो। फिर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसे होगा? व्यापक रूप होता है इसका क्या? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या है? ax, क्योंकि x की पावर 1 थी इसलिए इसे क्या बोला पड़ने? रैखिक। तो याद दोगे तो क्या बोलेंगे? द्विघात प्लस bx प्लस c। देखो यहां c क्या है? c एक अचर संख्या है, ठीक है। ऐसे त्रिघात के लिए बोल देंगे त्रिघात का व्यापक समीकरण, त्रिघात का व्यापक समीकरण। वो समीकरण क्या होगा? देखो, इसको यहां लिख देना, c क्या है? अचर संख्या है कोई, ठीक है। इसका व्यापक समीकरण क्या होगा? इसका होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ d क्या है? d व्यापक अचर संख्या है। क्या है? अचर संख्या है, ठीक है। ये लिखो, उतारो इसको। उतार लिया होगा, देखो आगे देखो। आगे देखेंगे अब क्या? अपन द्विघात बहुपद में व्यापक समीकरण लिख दिया, रैखिक समीकरण का लिख दिया, त्रिघात का लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो, द्विघात समीकरण है, ये ले लो, द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यह समीकरण अपना कौन सा है? द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब देखो, इसमें द्विघात समीकरण है ना, इसमें एक सूत्र है, कौन सा? d बराबर क्या है? b² माइनस 4ac, ठीक है ना। यह है, ये सूत्र है एक। अगर d का मान है वो 0 के बराबर हो गया ना, 0 से ज्यादा आ गया, तो समीकरण कैसा होगा? रुको एक मिनट। अगर d का मान है वो 0 से बड़ा है, तो इसमें क्या
वो बनता है ना आकार इसका किसका, द्विघात समीकरण का, इसमें परवलय का आकार का बनता है, वले परवलय का आकार का बनता है, यू आकार का बोल दो उसको, वो बनता है। ठीक है, देखो अगर डी का मान ज्यादा हो गया ना, 0 से बड़ा हो गया, तो कैसा समीकरण बनेगा, वो रेखा बनेगी। देखो कहाँ पे दर्शाया रेखा पे इसको, अगर डी का मान 0 से ज्यादा है तो ऐसे बनेगा वरले, कैसे, ऐसे, या फिर ऐसे बन सकता है, कैसे, ऐसे। ठीक है, ये बनेगा। दूसरा देखो, अगर डी का मान, दूसरे से स्टेप में क्या है कि डी का मान है वह 0 से क्या है, कम है, तो कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। ये देखो माथा टच करेगा इसको, ये बन गया। या फिर उल्टा यू बन जाएगा, कैसे, ऐसे बन जाएगा उल्टा यू। अगर देखो तीसरी स्थिति में उतार लिया हुआ है, तो देखो मिटा रहा हूं इसको, तो अब देखो दोस्त तीसरी स्थिति में अगर डी का मान है वह क्या होगा, 0 के बराबर आ गया ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, यू का कैसे आकार का बनेगा, यू देखो इस आकार का बनेगा, ग्राफ में किस आकार पे, इस आकार बनेगा, या फिर इसे का आकार का बनेगा। ये रेखा को डोंट टच, बिल्कुल टच नहीं गिरेगा। ये रेखा बोलेगी कौन सी रेखा है, एक्स एक्स वाली रेखा, एक्स वाली रेखा बोलेगी यू को टच मी, लेकिन यू मना कर देगा, ये यू क्या है, परवलय है, ये मना कर देगा कि नहीं मेरा मान 0 के बराबर है, इसलिए मैं टच नहीं होऊंगा। ठीक है ना, देखो ये हो गया अपने पास। और क्या है इसमें समझाने लायक, यही है मेन चीज, तो ज्यादा कर दो। इसके अलावा देखो अब आगे अपन क्या कर रहे हैं, ये कर दिया अपन ने, अब करेंगे अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन बहुपद है। क्वेश्चन है अपने पास एक, निम्न में कौन बहुपद है, निम्न में से बहुपद है। क्या है समीकरण, क्वेश्चन, निम्न में से बहुपद है। अपन ने पहला लिया, क्या लिया, पहला 3x के पावर -2 प्लस 6x प्लस 3। देखो यह है। दूसरा अपने पास x प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं, ये लो 6 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीसरा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √2 x प्लस 3। ठीक है, चौथा लो, चौथा क्या लेंगे अपन, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये लो, बताओ कौन सी संख्या इसमें बहुपद है। देखो बहुपद में अपन ने बताया था कि चर है उसके घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या अर्थ क्या होता है अपन बताया था, 0 1 2 3 अनंत तक ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना, लेकिन देखो यहाँ पे पावर क्या है, -1 है, -2 है, -2 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, नहीं है ना, पूर्ण संख्या ये तो नहीं है, नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 6 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये बनेगा 6 प्लस एक्स के पावर -2 बनेगा, बनेगा। तो घात देखो माइनस में चल गई, माइनस में तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन ने बोला था कि चर संख्या है उसके घात है, जो क्यों होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। फिर देखो तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 3, इसको क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस √2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 के पावर 1 बटा 2, और ये x। ठीक है,
इसको ऐसे करो, जैसे मेरा बन रहा है वैसे, इसको अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स करो, ठीक है ना। अब देखो 2 अंडर रूट एक्स कर दिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो 2 है, अब देखो x के पावर कितनी है, 1/2 है। अंडर रूट का अर्थ होता है 1/2 प्लस 3, ये भी देखो पावर क्या हो गई 1/2। यानी कि कुल मिला के बाद ये है कि कोई भी समीकरण हो ना, वो समीकरण के पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कैसे होनी चाहिए, मतलब या तो माइनस में नहीं होनी चाहिए, ऊपर माइनस नहीं होना चाहिए, भाग भी नहीं होना चाहिए, पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होगा ना तो मतलब जैसे डायरेक्ट होगा 5x² प्लस 3x प्लस 2, मतलब पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, यानी पूर्ण संख्या हो ना, तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। तो देखो ये भी बहुपद नहीं है, क्यों, 1/2 में गया है, बटे गया ना, पावर ऊपर लग गया ना इसके, ये नहीं होगा। तो कौन सा बचा, ये बचा। अब देखो इसमें x के पावर 2 है, मतलब ये चर संख्या है, चर संख्या के ये पूर्ण संख्या लग रही है, नहीं है, ऊपर घात है ना, पूर्ण संख्या है। यहाँ देखो 2, ये चर संख्या है, घात 1 लगा दो, पूर्ण संख्या बन गई है, क्योंकि 1 है, एक घात में 1 है ना, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। अपन ने बताया था कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, पूर्ण संख्या बताया कहां से, 0 से लेके 0, 1, 2, 3 अनंत तक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। देखो उतारो इसको, अगला क्वेश्चन है अपने पास, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। वो क्वेश्चन है अपना क्या, बहुपद दिया हुआ अपन को, क्या है बहुपद, एफ एक्स बराबर, बहुपद दिया हुआ है अपन को, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 3x², ये अपने हिसाब से ले रहा हूं, अभी तो एग्जाम्पल तौर पे ना, कल कराएंगे उसको, प्लस 7x प्लस 5 है ना, में f -1, ठीक है ना। बहुपद दिया हुआ अपन को क्या, एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 7x प्लस 5 में है ना, जो f -1 यानी x का मान क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, का मान है। तो इसका मान पूछ रहा अपन, का मान है, इसका मान बताओ। तो x देखो, f ये रहा, f ये रहा, ये x है, ये x है, तो x का मान कितना हो गया अपने पास, -1 रखो, 1 -1, तो x बराबर -1 रखेंगे अपन, इस समीकरण रखेंगे, देखो रखो, बराबर 3 x की जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 प्लस 5, देखो बराबर 3 -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 हो गया, प्लस 7 ने को -1 से गुणा करेंगे, कितने देंगे, माइनस में 7 प्लस में 5, देखो 3 ये रहा और 5 ये रहा, कितने हो गए टोटल मिलके, 8 हो गए, ठीक है। और ये इधर माइनस के 7, बराबर में कितना बचा, 1। तो अपना आंसर क्या हुआ, 1 आंसर हुआ, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है अपने पास क्या, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, देखो क्वेश्चन दिया हुआ अपन को क्या, निम्न आकृति में बहुपद, क्वेश्चन क्या दिया अपन को, निम्न आकृति में बहुपद, बहुपद क्या दिया हुआ अपन को, px का आलेख दिया है, बहुपद px का आलेख दिया है, आलेख दिया हुआ अपन को ना, तो क्या पूछ रहा है, बहुपद के शून्यकों की संख्या है, तो बताना अपन क्या, बहुपद है ना ये बहुपद, इसके शून्यकों की संख्या है। देखो अपन को ये दे रखा है, ये ग्राफ रहा, ठीक है ना,
ये लो, बताओ इसमें कितने शून्य के पद होंगे, शून्य के कितने पद होंगे। देखो शून्य में संख्या पूछ रहा अपन को ना, तो देखो हमेशा शून्य का ना कहां से होकर निकलेंगे, एक्स अक्ष ना इससे गुजरता है, क्यों लिए एक्स अक्ष ना इससे गुजरता है, वाई अक्ष कभी नहीं गुजरेगा, वो एक्स अक्ष से गुजरता है हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो ये देख लिया करो, एक्स अक्ष को ये रेखा कहां कहां काट रही है, कितनी बार काट रही है, तो एक तो यहां काट रही है, एक यहां काट रही है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, दो होगी, कितनी होगी, दो। देखो एक बात बताऊं दोस्तों आपको, शून्य की संख्या ना हमेशा दो हो सकती है, दो से ज्यादा कभी नहीं होगी, एक हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी दो से ज्यादा नहीं होएगी। वो देखो स्थिति, फर्स्ट स्थिति पर देखेंगे, देखो इसको मिटा दो, देखो एक चीज बताऊं आपको, अपने पास समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये समीकरण है अपने पास, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, द्विघात समीकरण वाला सूत्र है ना। इस सूत्र में अगर देखो डी का मान है ना, फर्स्ट स्थिति में देखो, मतलब ये शून्य का ना, शून्य के इसके कितने मान और कहां कितने प्राप्त होंगे। अगर डी का मान, किसका मान, डी का मान, अगर डी का मान है वो जीरो से ज्यादा हो गए ना, तो शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी अपन को, दो प्राप्त होगी, ठीक है ना। वो कैसे होगी, देखो दो प्राप्त होगी, आप एक तो बी और एक ए, ये तो क्या है, ये तो कोई संख्या है, और सी क्या है, एक अचर संख्या है, ठीक है ना। बी का मान देखो, इस स्थिति में क्या ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा अपना कैसे, ये ग्राफ बनेगा, या तो ये ग्राफ बन जाएगा या फिर ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। देखो नहीं इस स्थिति में ये बनेगा ग्राफ, डी का मान ज्यादा है ना, देखो ये ग्राफ बनेगा, कौन सा, ये वाला, या फिर ये वाला बनेगा, उल्टा ये बन जाएगा, ठीक है ना। देखो अगर डी का मान, दूसरी स्थिति है डी का मान है, समीकरण रखते ही अगर जीरो से कम है तो क्या स्थिति बनेगी, तब ये स्थिति बनेगी, कौन सी, टच होएगा मात्र इसके, देखो टच होएगा इसके पास, तो कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसे बन जाएगी, ये उल्टा बन जाएगा, टच होएगा मात्र, ठीक है। तीसरी स्थिति क्या बनेगी, अगर डी का मान जीरो के बराबर है, तो ये है ना यू पर वाले है अपना, ये ना ये बिल्कुल एक्स अक्ष क्या है, टच भी नहीं होगा, ये फिर ऐसे बन सकता है, उल्टा बनाएंगे ऐसे, लेकिन टच नहीं होगा, ये एक्स अक्ष बोलेगा टच में, लेकिन ये बोलेगा नो टच में, टच नहीं होगा। यू क्या है, फिर बोले क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डी का मान क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जीरो पे टच नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखो ये तो आ गया समझ में, इसके अलावा कोई और समझाने लायक है नहीं। देखो अब क्वेश्चन ले लिया अपने दो, तो इसके अलावा और क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, देखो क्वेश्चन बताओ, अपन को दिया हुआ पी एक्स बराबर, तो अपन को समीकरण दिया हुआ है, मतलब देखो समीकरण लिखता हूं एक बार, समीकरण अपने पास निम्न आकृति में बहुपद पी एक्स, बहुपद पी एक्स दिया है, तो शून्य की संख्या बताओ। देखो बताओ, ये लिया अपन ने, ठीक है, बताओ कितने शून्य है इसमें। देखो मैंने ये बात बोली थी आपको कि ये बहुपद है ना, इसमें शून्य निकालेंगे अपन, शून्य हमेशा कौन संख्या से निकलेंगे, एक्स अक्ष से निकलेंगे, वाई अक्ष से कभी नहीं निकलेंगे। देखो एक्स अक्ष से निकलेंगे तो एक्स अक्ष को काटेंगे, वाई को कैसे काट पाएगा, एक्स काटेगा, लेकिन है ना उसको गिनती में नहीं आएगा, वो बहुपद तो केवल ये शून्य तो केवल एक्स अक्ष पे निकलता है। देखो एक्स अक्ष पे एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है,
तो शून्य कितने हो जाएंगे एक्स एक्सप्रेस के, कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य हो गए। ठीक है, ऐसे और भी बना सकते हैं, जैसे देखो अब देखो स्थिति, यह स्थिति है, इस स्थिति में देखो कितनी बार काट रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार काट रहा है। तो शून्य और शून्य कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है ना, ये y है, y एक्स पर है, y एक्स पर काटेगा, नहीं काटेगा उससे शून्य को संख्या काट नहीं सकता, वो बन नहीं पाएगी, केवल x एक्स पर शून्य को संख्या बढ़ती है। देखो तारा इसको, देखो क्वेश्चन अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य है, शून्य पूछ रहे अपन से, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य बताओ। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 है, बराबर इसको किसके बराबर रखेंगे, शून्य के लिए अपन 0 के बराबर रख देंगे। तो रखो एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0 रख दिया। अब देखो अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या, कि भाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ये 3 है, इसको अपन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से अंडर रूट कट जाता है। ठीक है, तो कोई वही आ रहा है आगे, ठीक है ना, लिख सकते हैं। तो अपन ने एक सूत्र लिखा है, याद किया हो तुमने पहले, देखो कैसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी होता है ना। देखो ये अपने 7वीं आठवीं क्लास के हैं सूत्र, ये सूत्र होता है। देखो तो इसको अपने इस सूत्र में पलट देंगे, बदल देंगे। देखो बदलो, ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह अंडर रूट 3, ठीक है। फिर इधर देखो ए की जगह एक्स माइनस बी की जगह अंडर रूट 3 बराबर में 0, दोनों को अलग अलग रख दो 0 बराबर। तो एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 रख दिया इसको भी, और इधर एक्स माइनस अंडर रूट 3 इसको भी बराबर में क्या रख दिया अपन ने, 0 के बराबर रख दिया ना। देखो तो x बराबर तो क्या हो जाएगा अपने पास, इसको ब्रैकेट हटा दो ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो x बराबर रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इधर कैसे हो जाएगा, ये प्लस, इधर प्लस का है तो इधर मैंने माइनस में जाएगा, और ये अंडर रूट 3, ठीक है। इधर इसको भी इधर ले आओ, तो x बराबर क्या जाएगा, माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो अंडर रूट 3। तो x का कितने मान प्राप्त हो गए अपन को, 2 मान प्राप्त हो गए, कौन कौन से, प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3। या इसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर क्या, प्लस माइनस अंडर रूट 3 ले सकते हैं। दूसरा तरीका देखो इसका निकालने का, ये उतार देगा आपने, देखो वीडियो को रोक के